एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बीबीएम यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 एईसी इंग्लिश का आप सभी बच्चों को मैं बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपोर्ट सेक्शन से और आपका जो लेटर सेक्शन है, ठीक है। इसमें से दो सवाल फिक्स कर लीजिए आप सभी बच्चों। 7 अप्रैल और 8 अप्रैल का पेपर में आपको देखने को मिलेगा और इसके प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार का सवाल आता है आपके पेपर में रिपोर्ट सेक्शन से और लेटर राइटिंग से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ लिंक अवेलेबल है। आप जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको पूरा कंटेंट अगर अच्छे समझना है आप हमारे चैनल पे जाइए, जहाँ पर एसी इंग्लिश का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ बीबीएम की यूनिवर्सिटी का, उसको देख लीजिएगा ना। तो 50 में से 50 कोई नहीं आपको रोक सकता। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, 15-15 30 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका इस वीडियो से भी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल, राइट अ रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग अ ट्रैफिक जाम इन विच यू अलॉन्ग विथ मैनी ट्रैप्ड फॉर मैनी आवर। आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है बेसिकली, या फिर रिपोर्ट लिखना है न्यूज़पेपर को, जहां पर आप बता रहे हैं कि आप क्या हुए, ट्रैफिक जाम में फंस गए। और ट्रैफिक जाम में आप क्या, बहुत सारे ऐसे लोग फंसे हुए हैं जिस वजह से आपका जो जाम के कारण बहुत ज़्यादा समय आप लोग कुछ लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। इसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग देना है या टाइटल जिसे आप कह सकते हैं। तो हमने सबसे पहले टाइटल दे दिया कि ट्रैफिक जाम आ न्यूसेंस ऑन रोड। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या डालिए, टॉपिक हेडिंग या फिर आप एक टाइटल डाल दीजिए। जिस दिन का घटना है आप उस दिन का घटना का डेट डाल दीजिए, ठीक है। आपको जब का डेट लगता है आप डेट डाल दीजिए। और किनके द्वारा, आपका जो भी नाम रहेगा, शुभ नाम, जैसे मेरा नाम शुभ नाम सौरभ कुमार है तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। आपका नाम XYZ जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। ये घटना देखिए कब का है, तो आप इस घटना को क्या कर सकते हैं, जिस दिन आप अखबार डालोगे उससे पहले डालोगे। तो आप क्या कर सकते हो, करेंटली जैसे मान लीजिए 7 और 8 अप्रैल का आपका एग्जाम्सन है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे पहले का डेट डाल दो, कोई 6 का डाल दो, कोई 7 का डाल दो, उसके बारे में कर दो। तो लिखा हुआ यस्टरडे ऑन, इस डेट को छोड़ दीजिएगा, आप अपने हिसाब से डेट को फिलअप कर लीजिएगा। यस्टरडे ऑन द मेन हाईवे कनेक्टिंग द टू मेजर सबर्ब्स of our society witness a real chaos in the form of a traffic jam in which thousands of people were caught for several। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे शहर का जो बेसिकली मेन हाईवे, जो कि हमारे शहर को दो मेजर सबवेज को क्या करता है, शहर से जोड़ता है, जोड़ने काम करता है। उसमें इस प्रकार का घटना देखा गया कि सैकड़ों जो लोग हैं वो ट्रैफिक जाम में कह सकते हैं बहुत घंटों तक, या कहा जाए भाई ये लंबे समय तक क्या रहे, जाम में फंसे हो रहे हैं। इट वॉज अराउंड 4 PM इन द इवनिंग। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग ये जो घटना है, यहाँ पे ये समय अंतराल बताया गया 4 बजे का शाम का बताया गया। एंड द ऑफिस गोअर्स, द स्कूल बसेस ऑफ वेरियस स्कूल एंड ट्रेडर्स अलॉन्ग विथ मैनी अदर्स वे आर रिटर्निंग फ्रॉम द बिजी रूट। देखिए, जब वो जो रोड है बेसिकली, उस रोड से जब 4 बजता है तो ऑफिस के कर्मचारी भी छुट्टी होते हैं, स्कूल बस भी रहता है, और ये जो बिजी रूट रहता है यहाँ पर भीड़ लगते रहता है। द ट्रैफिक वॉज रनिंग स्मूथली, ट्रैफिक धीरे धीमे स्मूथली चल रहा था। बट सडनली क्या हुआ, व्हीकल्स कम टू एन एब्रप्ट हार्ट। देखिए क्या होता है, जैसे आप भी देखते होंगे अपने इलाकों में कि मान लीजिए जाने का रास्ता, जिस रास्ते से कहीं ना कहीं से गाड़ी उल्टा साइड से आ गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन के चक्कर में सबके सब ट्रैफिक जाम एक साइड से निकालने जाता है, और यहाँ पर जरा सा भी इंच नहीं बची जगह नहीं है कि यहाँ ट्रैफिक को क्लियर करा सके। लोग गुस्सा होने लगते हैं। सून एंगर इरप्टेड अमॉन्ग मैनी वे, पेशेंस स्लोली मिल्टेड, धीरे धीरे लोगों का जो धैर्य वो समाप्त होने लगता है। और वहाँ पर फिर आर्गूमेंट शुरू होता है, बहसबाजी स्टार्ट, क्या होता है, मारपीट होने स्टार्ट हो सकता है। सभी लोग अपने गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं गुस्साते हुए। फ्यूमिंग एवरीवन वेयर वैक्सेस टू नो द कॉज ऑफ द ट्रैफिक। यहाँ पर देखिए सभी को जानने की चाहिए ट्रैफिक जाम हुआ क्या। पीपल इवन हरी टू रीच देयर डेस्टिनेशन बट नॉट इवन वन ट्रैफिक पुलिस कुड बी सीन इन द विसिनिटी। देखिए आपको मालूम है कि हमारे झारखंड में कहीं भी आपको ट्रैफिक जाम रहेगा तो आपको कहीं भी ट्रैफिक पुलिस तो दिखने से रहा, कोई आज की बात तो नहीं है। देन सम एक्साइटेड यंगस्टर, देखिए क्या हुआ, अब जब यहाँ जाम लगता है लोग ही क्या करते हैं, खुद की मदद करते हैं। और यहाँ पर खुद की मदद करने क्या होते हैं, कुछ यंगस्टर या फिर आप में से जो लोग रहेंगे वो वहाँ बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद क्या करते हैं, उस सीन को क्या करते हैं, बेसिकली जो ट्रैफिक जाम के सीन को उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दे रीच द प्लेयर वेयर द हाल्ट हैड बीन। देखिए वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ जिस पे जाम स्टार्ट हुआ,
अ बैडली वुंडेड पर्सन वाज सीन अनकॉन्शियस इन द डैमेज। देखिए एक बहुत ज्यादा घायल पर्सन या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी वो कार में पड़ा हुआ था। सिचुएशन वाज अंडरस्टूड एंड इमीडिएटली एन एम्बुलेंस वाज कॉल्ड बाय ऑन लुकर। देखिए वहां पर जो भी लोग थे उन्होंने क्या किया, फटाक से एम्बुलेंस को फोन किया। विद इन नो टाइम द एम्बुलेंस, मतलब एम्बुलेंस ने देरी की और तुरंत साथ साथ पुलिस भी आती चली गई। इट टेक 2 आवर्स, लगभग इसमें 2 घंटे का समय लग गया पुलिस को ट्रैफिक को साफ करने क्लियर करने में। बट फाइनली जो इंजर्ड पर्सन था उसे एम्बुलेंस में लिया गया, डैमेज कार को पिकअप किया गया पुलिस के द्वारा एंड ट्रैफिक क्या वो मूव करने स्टार्ट हो गया, यानी पूरा पूरी ट्रैफिक अपने स्मूथली काम करने लगा। तो आप खुद बताइए यहाँ पर 15 मार्क्स अगर आपको सवाल आता है तो क्या ये आप 1.5 पन्ना या 2 पन्ना नहीं बना सकते इसको अपने हिसाब से? तो इस प्रकार के सवाल आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे कि ट्रैफिक जाम हो सकता है या कोई घटना दिया जाएगा उसके बारे में, आपको ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, कुछ भी हो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। 15 मार्क्स से सवाल आएगा तो मत सोचिए कि छोटा सा डब्बा बना के लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। जितना हो सके बड़ा करके इसको एलाबोरेट करने की कोशिश करिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सही बच्चों के लिए। देखिए अगला हमारे पास एक और रिपोर्ट आता है जिसे हम कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट। राइट एन इंक्वायरी रिपोर्ट, पहले यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ एन लगेगा, ठीक है, आप इसे सही कर लीजिएगा। राइट अ इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी एग्जीक्यूटिव ऑन जनरल एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ इन ए ब्रांच ऑफिस ऑफ द किरण इलेक्ट्रिकल कंपनी। देखिए एक कंपनी इसका नाम है किरण इलेक्ट्रिकल, वहाँ पर क्या स्टाफ्स की इनएफिशिएंसी, मतलब जो स्टाफ्स है वो आते होते नहीं है, ठीक है, बैठ के, और एक इंक्वायरी रिपोर्ट वहाँ कंपनी के द्वारा उनको मिला हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर आपको क्या करें, रिपोर्ट तैयार करना है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार आप लिखिएगा। सबसे पहले टाइटल डाल दीजिए या फिर जो कंपनी है उसके बारे में हम लोग बता देते, कंपनी है कहाँ का, तो किरण इलेक्ट्रिकल कंपनी। एड्रेस पे जो लगाना है, ब्रांच ऑफिस कहाँ है हमारे पर, नोएडा में, हमने लगा दिया। कब का जो भी डेट रहेगा आप अपने हिसाब से डेट रख लीजिएगा। किसको लिखा गया, तो मिस्टर राज शर्मा किरण इलेक्ट्रिकल के जो यहाँ पर मैनेजर या फिर कोऑपरेटिव मैनेजर बताया गया उनके बारे में लिखा गया। सब्जेक्ट क्या है हमारे पे, बेसिकली जो इनएफिशिएंसी और नेग्लिजेंस है ड्यूटी के समय जो स्टाफ के द्वारा, बेसिकली नोएडा जो ब्रांच है वहाँ पर स्टाफ की पहले इनएफिशिएंसी है, साथ ही साथ यह नेग्लिजेंस हम देखा गया लोगों के द्वारा काम करने के समय। तो यहाँ पर बताया गया है कि डियर सर, ठीक है, एज पर योर लेटर डेटेड, यानी किस डेट को आया था हमारे, पूरी डेट को लिख दीजिएगा। इंस्ट्रक्टिंग मी टू विजिट आवर नोएडा ब्रांच, यहाँ पर हमको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि हम नोएडा ब्रांच को चेक करना है और इसके जो फंक्शनिंग उसको भी हमें नजर रखा है। आई प्रेजेंट माई रिपोर्ट, मैं अपने रिपोर्ट को क्या करता हूँ, अपने अंतर्गत रखता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या कंप्लेंट्स है। कंप्लेंट्स के बारे में जानकारी है कि कस्टमर हु हैव परचेस्ड आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैव कंप्लेंट टू द हेड ऑफिस ऑफ द इरेगुलर आफ्टर सेल्स सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम। देखिए यहाँ पे जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स का बेसिकली बताया गया है कि जो भी कस्टमर्स उन्होंने क्या किया, जो सामान खरीदा, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज खरीदे हैं, उनको यहाँ पर जो भी कंप्लेंट है हेड ऑफिस के द्वारा, यहाँ पर बेसिकली जो भी सर्विस से दिक्कत आए उनको उनके हिसाब से जो सर्विस मिलना चाहिए था वो सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने क्या किया, लगभग मैंने पहुंचा था, मतलब जो भी कर्मचारी पहुंचे थे वो नोएडा सेक्टर में पहुंचे थे लगभग 9:30 AM में। इट वाज फाउंड दैट मैक्सिमम स्टार्टेड इंक्लूडिंग आवर टेरिटरी मैनेजर हैड नॉट रिपोर्टेड फॉर एनी। 9:30 हो गया था लेकिन अभी तक वहाँ का जो टेरिटरी जो मैनेजर था और बहुत सारे मैक्सिमम स्टाफ अभी तक काम पे नहीं पहुंचे थे, ये पहले उन्होंने बताया इन्वेस्टिगेशन में। अगला बताया हुआ है, आफ्टर गोइंग थ्रू द कंप्लेंट्स फाइल आई फाउंड दैट द कंप्लेंट्स लॉस्ट 3 days बिफोर हैड येट टू ब्लू। देखिए देखा हुआ तो कंप्लेंट 3 दिन से पड़े हुए थे। आवर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट एंजॉयज इनेबल पॉपुलरिटी, हमारा जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे पास और बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। द सेल्स रिकॉर्ड शो अ मिगरी, इसमें मिगरी मतलब देखिए जैसे हमारे प्रोडक्ट का ज़्यादा वैल्यू लोग डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा 3 महीने से जो प्रोडक्ट का जो सेल है वो लगातार घटा है और इसके डिक्लाइन यानी इसका असर क्या होगा, इसके क्या क्या असर से हमारे प्रभाव पड़ सकते बताया हुआ है। फाइंडिंग्स में पढ़ाया गया, द प्रिवेलिंग एटमोस्फेयर इन द ऑफिस इज नॉट कंडक्टिव टू बिजनेस एंड द टेरिटरी मैनेजर मिस्टर आकाश इज टू बी हेल्ड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेट्स। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार का इन्वायरमेंट ऑफिस में वो काम करने या बिजनेस लायक नहीं है और जो बेसिकली वहाँ के जो टेरिटरी मैनेजर का नाम मिस्टर आकाश है वो क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। फिर अगला बताया हुआ है कि आवर ब्रांच हैज 2 मशीन, हमारे ब्रांच में 2 मशीन है, टू टेक केयर ऑफ आफ्टर सेल सर्विस के लिए 2 बेसिकली मशीन रखे हुए हैं। आई डाउट इफ दे आर कंप्लेंट एनएबिलिटी टू से, देखिए बेसिकली ये एनफ है कि जो भी कस्टमर्स की जो डिमांड्स है या जो उनके कंप्लेंट्स है उनको ये सही कर सकते हैं। रिकमेंडेशन के लिए बताया हुआ है कि आई रिकमेंडेड दैट द टेरिटरी मैनेज मिस्टर आकाश शुड बी रिप्लेस्ड बाय, सबसे पहले उन्होंने रिकमेंड किया कि सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो बेसिकली टेरिटरी मैनेजर उनको क्या करिए हटाइए और एक नया कोई कॉम्पिटेंट मैनेजर यहाँ रखिए। द सर्विस ऑफ द 2 मैकेनिक्स शुड बी, बेसिकली 2 मैकेनिक्स रखे हुए हैं सर्विसेज के लिए, उनको निष्कासित करिए, टर्मिनेटेड करिए, न्यू मैकेनिक्स अटेंड करिए जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से सबको काम आता हो, इस प्रकार से आपका जो फेथफुली यानी आपका जो विश्वसनीय पात्र अपना नाम लिख दीजिएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट राइटिंग थे, इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं।
अगला देखिए आपको आता है लेटर राइटिंग, ठीक है। हमने आपको पहले बोला होता कि रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग से आपको यहाँ सवाल पूछा जाता है। तो राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन मार्केटिंग एज एडवर्टाइज इन द इंडियन एक्सप्रेस। देखिए इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक मैनेजर का पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया था। अब उसको इसके लिए क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना बताया गया, ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको नाम, एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल डाल दीजिएगा। जिस डेट को लगाना है उस डेट को लिख दीजिएगा। जनरल मैनेजर जो भी आपको एड्रेस दिया हुआ था उस हिसाब से डाल दीजिए। यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली पोस्ट ऑफ मैनेजर के लिए आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। आई एम सेंडिंग माई रिज्यूम इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा इंडियन एक्सप्रेस में, उसके हिसाब से अपना रिज्यूम भेज रहा हूँ। डेटेड 20 जून, ठीक है, पोस्ट ऑफ मैनेजर मार्केटिंग के लिए। आपका जो करेंटली रिक्वायरमेंट है मैनेजर पोस्ट के लिए, उसके लिए मैं एक्सीलेंट मैच हूँ, क्योंकि मेरे पास हमारी जो एक्सपीरियंस है, जो एबिलिटीज़, उस आधार पर मैं परफेक्ट हूँ। जैसे प्रोवन एबिलिटीज़ इन मार्केटिंग विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 5 है। देखिए आपने जरा बता कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, वो मेरे पास है। फिर अगला मास्टर डिग्री मेरे पास है मार्केटिंग एंड स्पेशलाइजेशन इन एडवर्टाइजिंग कंपनी, ये भी है। ऑल द डिटेल्स, सारे के सारे डिटेल्स जो हमारे रिज्यूम में अवेलेबल है। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको मेरे क्वालिफिकेशन पसंद आएंगे, एक्सपीरियंस, मेरे अचीवमेंट देख के आप खुश हो सकते हैं। उसके बाद आपको जो सही लगेगा आप कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं आपका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा उसके प्रति का कृतज्ञ रहूँगा, कह सकते हैं। थैंक यू, आपका नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार अपना साथ में एक रिज्यूम डाल दीजिएगा, फोटो कॉपी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूड कर देना पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल आता है आपके पास, राइट अ लेटर टू द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। देखिए वही आपके पास पोस्ट के लिए बेसिकली आया, असिस्टेंट मैनेजर अल्फा टेक कंपनी मुरादाबाद विद कंप्लीट बायोडाटा। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको बायोडाटा भी क्या करना है, बेसिकली ऐड करना है, ये बोल ही दिया गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला, कुछ अलग नहीं किया जाएगा। जो भी बातें बताना रहेगा आप अपने साथ बता सकते हैं। अब यहाँ पर बायोडाटा में क्या करना है, आपको मालूम है, अपना नाम, आपको पिताजी का नाम, अपना एड्रेस डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। देखिए बायोडाटा में आप जानते होंगे इस प्रकार आपको बनाते हो बायोडाटा, जहाँ अपना नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मार्शल स्टेटस, रिलीजन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डिक्लेरेशन रहता है वो इस प्रकार डालते हैं। फिर डेट डालते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं और आपका काम हो जाता है। तो आपको इसमें रिज्यूम या फिर कह सकते हैं बायोडाटा के बारे में जानकारी देना, तो वो आपने दे दिया, ठीक है। अब देखिए एक सवाल आता है, मैंने आपको बोला होता है कि देखिए क्वेश्चन पेपर आता हुआ सवाल है, आप दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इनइक्वालिटी। यानी आपको अपने एडिटर, किसी पेपर के एडिटर को पत्र लिखना है जहाँ पर आपके इलाके में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, बिजली कटता है, उसके बारे में एक लेटर लिखना है। और एक सवाल देख लीजिए, राइट अ लेटर, सॉरी रिपोर्ट आपको तैयार करना है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में और सपोर्ट सिस्टम जो आपके कॉलेज का ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में बताना है। और 15 मार्क्स का सवाल है। तो रिपोर्ट राइटिंग तो करवा दिया, लेटर भी कुछ बता दिया। एक लेटर मैं आपको एग्जांपल में दे दे रहा हूँ, जिससे ये फ्रीक्वेंट। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एड्रेस डालना है, डेट डाल दीजिएगा, जहाँ के अखबार का एडिटर है वहाँ पर डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा। एडिटर साहब का नाम स्टेट्समैन, ठीक है, बेसिकली स्टेटमेंट कोलकाता, जहाँ भी रखना रहेगा। सर क्या कंडीशन आपको बताना है, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, मतलब पता नहीं गर्मी का दिन आता लाइन कटने स्टार्ट हो, लेकिन अभी ऐसा मौसम चल रहा है लाइन फिर भी कट रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे एरिया में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों का ज़िंदगी जो अस्त व्यस्त यहाँ प्रभावित हो रहा है। होल सोसाइटी जो सिस्टम लग रहा है पैरालिसिस की तरह चल रहा है, विकलांग हो चुका है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। वी आर सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम फ्रॉम सेवरल डेज, बहुत दिनों से हम इससे प्रभावित है। वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इलेक्ट्रिकल करंट फॉर आवर, वो देखिए हमें अपना इलेक्ट्रिकल जो भी काम रहता है उसमें सही से हम लोग नहीं कर पा रहे। इट हैज़ बिकम ए हेडेक देयर बाय एब्स्ट्रैक्टिंग आवर डेली लाइफ रूटीन। ये हमारे देखिए जो डेली लाइफ रूटीन है उसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। वी आर नॉट एबल टू सी आवर गैजेट्स बिकॉज ऑफ द लोड शेडिंग एंड दस वी हैव टू बिकम डीटी। देखिए हम लोग बेसिकली क्या हो चुके हैं, अगर हम अपने गैजेट्स नहीं देख सकते या कोई काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइन ही नहीं है, तो भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिटेली ब्लाइंड हो चुके हैं। इस गर्मी, इस कह सकते हैं यहाँ पर इस सड़ी हुई गर्मी में अगर यहाँ पावर फेलियर देखा जाएगा तो लोग अच्छे सो नहीं पाएंगे, और लोग अच्छे सो नहीं पाएंगे तो भाई काम कहाँ से करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखिए, अगर आप दूसरे प्रकार से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बोला गया कि आप एडिटर साहब को पत्र लिखिए, वहाँ जो भी अखबार का लगेगा वो लिख दीजिएगा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ ए एस्टिमेटेड डेली, बेसिकली आप मैंने आपके अखबार में यहाँ पर आर्टिकल देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे इलाके का जो बिजली व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। लोगों को यहाँ पर जिस हम लोग इलाके में रहता है वहाँ दिन में अंधेरा में रहना पड़ता है, रात भर अंधेरा में रहना पड़ता है, बिजली यहाँ रहता नहीं। इस प्रकार से जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है, बच्चों के एग्जाम से बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, लोग
कैसे गर्मी सो नहीं पा रहे, ये सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिख दिए योर ट्रूली, आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको पेपर में आते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करके अच्छे से रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये सारे के सारे सवाल आपको रिपीट होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं शेयर कर दीजिएगा, बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।